एक लाश सड़क पर पड़ी थी, लहूलुहान, नंगा, बेइज्जत। दुनिया उसे डिक्टेटर कहती थी, लेकिन उसकी आंखों में खौफ नहीं था। हिज नेम वाज मुअम्मर गद्दाफी। यह है डार्क स्टोरी। वाज ही सच में एक जालिम डिक्टेटर, या वो आखिरी मुस्लिम लीडर जो वेस्ट के सामने कभी नहीं झुका? आज हम खोलेंगे उस कहानी के पर्दे जो दुनिया से छुपाई गई। 1942 सिरते के पास का रेगिस्तान। एक गरीब बेदुइन खानदान में एक लड़का पैदा हुआ, मुअम्मर गद्दाफी, एक ऑर्डिनरी इंसान विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम्स। लीबिया उस वक्त एक कॉलोनी था, पहले इटली फिर ब्रिटिश फ्रेंच कंट्रोल। जुल्म, गरीबी और बेइज्जती के दौर में गद्दाफी के दिल में थी एक आग, रेवोल्यूशन की आग। इजिप्ट के नासिर से इंस्पायर्ड होकर गद्दाफी ने मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की। सिर्फ 27 साल की उम्र में 1969 में उन्होंने किंग इदरीस को हटा दिया और बन गए लीबिया के लीडर। यह नहीं थी बस पावर की लड़ाई, यह थी एक सोच की जंग। जब गद्दाफी ने पावर ली, लीबिया ऑयल रिच था, लेकिन उसका फायदा जाता था फॉरेन कंपनियों को। गद्दाफी ने कहा, अब यह लीबिया का है। उन्होंने ऑयल इंडस्ट्री नेशनलाइज की। रेवेन्यू 3.8 बिलियन से 24.5 बिलियन डॉलर तक बढ़ गया, पर कैपिटा इनकम $40 से बढ़कर $8,170 हो गई। उन्होंने नए रूल्स बनाए, फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन, फ्री हाउसिंग, किसानों को मुफ्त जमीन, नए शादीशुदा जोड़ों को कैश, बच्चे के जन्म पर बोनस। यूनाइटेड नेशंस ने कहा, लीबिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अफ्रीका में टॉप पर था। गद्दाफी सिर्फ लीबिया नहीं, दुनिया बदलना चाहते थे। उन्होंने प्रपोज किया गोल्ड दिनार, एक ऐसी करेंसी जो डॉलर को चैलेंज करे। अफ्रीकन और अरब कंट्रीज के लिए यूनिफाइड इकोनॉमी का सपना। अगर यह होता तो वेस्ट का फाइनेंशियल सिस्टम हिल जाता। उन्होंने कहा, अमेरिका इज द बिगेस्ट टेररिस्ट। वो ओपनली ओपोज करते थे वेस्ट को, और इसी वजह से वो बन गए एनिमी ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर। गद्दाफी ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फंड किया। आज भी लाहौर का स्टेडियम उनके नाम पर है। इंडिया के लिए इंदिरा गांधी In a world of power blocks, I belong to the non-aligned. के खिलाफ In a world dominated by the affluent, I belong to a poor and developing country. In a उनका सपना था यूनाइटेड अफ्रीका। 2009 में वो बने अफ्रीकन यूनियन के चेयरमैन। उनका ड्रीम, अफ्रीका एक सुपर पावर बने। लेकिन हर कहानी का एक डार्क साइड होता है। गद्दाफी पर इल्जाम लगा ऑपोजिशन को क्रश करने का, टॉर्चर, डिसअपीयरेंस, पब्लिक एग्जीक्यूशंस। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट्स, लीबिया बन गया था एक पुलिस स्टेट। वुमेन बॉडीगार्ड्स के साथ एब्यूज के एलिगेशंस भी आए। यही वजह थी कुछ लोग उन्हें हीरो, कुछ विलन कहते हैं। 2011 अरब स्प्रिंग, लीबिया में भी प्रोटेस्ट्स हुए। कहा गया पब्लिक उठी गद्दाफी के खिलाफ, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं यह था एक CIA बैक्ड अपरीजिंग, सोशल मीडिया कैंपेन, रिबेल फंडिंग और नाटो एयर स्ट्राइक्स। गद्दाफी ने कहा था, मेरी मौत के बाद लीबिया बर्बाद हो जाएगा। और फिर 20 अक्टूबर 2011 को सिरते में उन्हें पकड़ा गया, घसीटा गया और मार दिया गया। एक लीडर लहूलुहान, सड़क पर बेइज्जत। उसकी मौत एक और क्राइम थी, लेकिन दुनिया खामोश रही। आज लीबिया एक फेल्ड स्टेट है। नो हॉस्पिटल्स, नो स्कूल्स, नो सेफ्टी, ISIS और मिलिटेंट्स का कब्जा। जो मुल्क एक शाइनिंग एग्जाम्पल था, वो आज एक बैटलफील्ड है। कुछ लोग कहते हैं गद्दाफी के वक्त अमन था, दूसरे कहते हैं वो एक डिक्टेटर था। गद्दाफी ने अफ्रीका के लिए सपने देखे, पर ओपोजिशन को कुचला गया। वो विजनरी थे या ब्रूटल, वो इंसाफ चाहते थे या सिर्फ पावर? उनकी मौत एक सिग्नल थी, जो भी वेस्ट के सिस्टम को चैलेंज करेगा वो मिटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा था, अगर हम एक होते तो दुनिया हमारे सामने झुक जाती, लेकिन उनकी आवाज एक गटर में छुप गई। अगर आपको लगता है कि गद्दाफी का सच दुनिया से छुपाया गया, तो इस वीडियो को शेयर करें और डार्क स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम वो दिखाते हैं जो दुनिया छुपाना चाहती है।